जोहार, नमस्कार। आज फिर आप सबके बीच मैं आ गया वीडियो को लेके। तो जल्दी से जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंचे और तमाम जानकारियां जो हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं, आप कमेंट के माध्यम से और मैं बात को रख के, हम लोग एक दूसरे के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा और प्यार लाइक करके दीजिए। और धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों को बहुत सपोर्ट, बहुत समर्थन मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज हम बात करेंगे झारखंड के एक विधानसभा के बारे में, वो विधानसभा चतरा। आपका झारखंड का इकलौता विधानसभा चतरा, जहां से दो दल जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पार्टी के विरुद्ध में, वो दोनों दल बिहारी हैं। दोनों दल बिहार के हैं। पहला आरजेडी, जिससे आप लोग सब जानते होंगे कि हमारे झारखंड के इकलौते मंत्री मात्र एक सीट जीत के झारखंड सरकार ने उनको मंत्री बनाया, जिनका नाम सत्यानंद भोक्ता जी है। सत्यानंद भोक्ता जी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं चतरा से। सत्यानंद भोक्ता जी के बारे में आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पूरे झारखंड वासी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। काहे कि झारखंड में वो ग्रामीण, माफ कीजिएगा, झारखंड में उनको इस बार जो मंत्रालय मिला था वो शायद कल्याण विभाग मिला था, या फिर मैं विशेष उनके बारे में जानकारी अगले कभी वीडियो में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल वो झारखंड के मंत्री हैं और इस बार वो चतरा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उनकी जो पुतौ है वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनकी पुतौ एक जो सीट रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में उनकी पुतौ ही फिट बैठ रही है, क्योंकि वो दूसरे समाज से है। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं, बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग है, दूसरे जो प्रत्याशी है वहां बीजेपी का सीट नहीं है, वहां सीट लोजपा का है। अब लोजपा का सीट है और देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है वहां पे, लेकिन जो प्रत्याशी है वो बीजेपी की पार्टी को इस्तीफा देके लोजपा से टिकट लिए हैं। उनका नाम जनार्दन पासवान है। ये पहले भी विधायक रह चुके हैं और एक जो है वो पहले मंत्री रह चुके हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी पुतौ चुनाव में आई है और चुनाव को लड़ रही है। और इस दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास भी, उसको मत कहिए, ये दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास भी नहीं, एक निम्न स्तरीय परिवार जिसके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसका घर जिस जगह पे है उस जगह पे रास्ता नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर आपको जंगल से गुजरना होता है, जो कोई रास्ता नहीं है। पगडंडी है, आयर पगार, नली, ये सब आपको मिलेगा उस जो प्रत्याशी हम लोग के हैं उनके घर जाने के लिए। और ये दोनों को दांत खट्टा कर दिए हैं हमारे अशोक दा ने। दांत खट्टा कर देना इसलिए मैं कह रहा हूं कि चतरा के तमाम वासी जो इनको समर्थन और प्यार दे रहे हैं टाइगर दा के चलते या फिर अशोक दा के मेहनत के चलते, ये दोनों, चाहे वो टाइगर का समर्थन मिल रहा हो या अशोक दा का समर्थन मिल रहा हो, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसके चलते तमाम चतरा वासियों ने इतना भर भर के प्यार दिया है, इतना भर भर के दुलार दे रहे हैं हमारे अशोक दा को कि हम लोग चतरा सीट को जीत रहे हैं। जिसके चलते अब क्या हो रहा है कि अब इन लोग का नौबत इतना नीचे आ गया है, जो बीजेपी के गठबंधन पार्टी है और जो इंडिया गठबंधन के गठबंधन पार्टी से जो दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक लड़ रहे हैं हमारे सत्यानंद भोक्ता जी की पुतौ, दूसरा जनार्दन पासवान जी, ये दो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब प्रेशर बना रहे हैं कार्यकर्ताओं पे, अब पैसा का खेला करना शुरू कर दिए हैं। कल की एक रिपोर्ट है कि पैसा का खेला बहुत तेजी से चतरा में दौड़ रहा है, पैसा पे लोगों को खरीदने का प्लानिंग किया जा रहा है। टाइगर की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को, जैसे कुछ लोग तो बिक गए, तो उन्हीं के तर्ज पे चतरा में भी लगा कि कुछ लोग बिक जाएंगे, लेकिन हमारे जो चतरा के साथी थे वो डट के खड़े हैं और चुनाव को जीत रहे हैं। तो आप लोग जितने चतरावासी हैं, मैं तमाम चतरावासियों से, खास करके चतरा के चतरा विधानसभा से जो भी साथी हैं, जो भी दादा देखते हैं मेरे वीडियो को, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग को इस बार विचार करना है, पूरे झारखंड की जनता को इस बार विचार करना है कि क्या वो दोनों बाहरी पार्टी, जो बिहार का पार्टी है, एक आरजेडी और दूसरा लोजपा, उनको जिताना है चतरा से, या फिर माटी के बेटा जो टाइगर जयराम मतों की पार्टी है, जिसको हम लोगों को सीएम बनाना है, उसको जिताना है चतरा से। ये डिसाइड आपको और हमको करना है। आप लोग कमेंट में भर भर के प्यार दीजिए और अशोक दा के लिए लिखिए कि अशोक दा जैसे व्यक्ति को विधायक बनना चाहिए, जो एक निम्न स्तरीय परिवार से आता है।
जिसके पास कुछ संसाधन नहीं है। लेकिन चतरा के साथी को शुभकामनाएं, जोहार, आभार, जिन्होंने अपना पूरा शक्ति झोंक दिया है अशोक दा के लिए। वो जीत अशोक दा की नहीं होगी, वो जीत तमाम झारखंडियों की होगी, वो जीत तमाम चतरा वासियों की होगी, क्योंकि उनके सामने एक मंत्री है जो और कई एक बार मंत्री विधायक रह चुके हैं, दूसरे भी मंत्री हैं जो कई एक बार विधायक रह चुके हैं, माफ कीजिएगा मंत्री ने विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के विपक्ष में हमारे एक निम्न स्तरीय परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो मैं तमाम झारखंडियों से और तमाम चतरा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आपकी अस्मिता की लड़ाई है, आपके जुनून की लड़ाई है, आपके आत्मस्वाभिमान की लड़ाई है। इस बार अगर अशोक दा चुनाव नहीं जीत पाते हैं चतरा से, तो ये झारखंडियों का माथा झुकाने वाला काम हो जाएगा। इसलिए कि दोनों पार्टी बाहरी है, और बाहरी है तो है, प्लस आदिवासी भाइयों के साथ में जो शोषण हमारे मंत्री जी ने किया, आदिवासी भाइयों का जो सीट था उसको इन्होंने एसटी में कन्वर्ट करके अपने आप को एसटी में जोड़ दिया, और पुनः वही जो अपने आप को एसटी में जोड़ने के बाद पुनः उन्हीं लोग से फिर वोट मांगने जा रहे हैं। अब खुद विधायक नहीं बन सकते हैं, इसीलिए एक शादी एक ऐसे कास्ट में किए जिससे वो विधायक बना सके। तो जरा आप लोग चतरा वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये इंफॉर्मेशन हमारे मंत्री जी तक और हमारे जनार्दन पासवान जी तक जाना चाहिए कि झारखंड की लड़ाई है, झारखंड की अस्मिता बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस बार झारखंडियों को वोट मिलेगा, बाहरी को वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बार झारखंड के बेटा ही विधायक बनेगा, बाहरी को विधायक बनने का अवसर इस बार चतरावासी नहीं देंगे, झारखंड वासी नहीं देंगे। तो मैं पुनः एक बार आप लोग से कहूंगा कि इस बार टाइगर जयराम महतो के हाथ को मजबूत करने के लिए जितने झारखंड वासी हैं, जितने चतरावासी हैं, जितने मूलवासी हैं, जितने आदिवासी हैं, सब भाई लोग को मिलके, जितने अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, सब लोगों को मिलके एक इतिहास रचना है, और अशोक भारती जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताना है, ताकि हम लोग चुनाव तो जीते, लेकिन इतने रिकॉर्ड वोट से जीते, इतने रिकॉर्ड वोट से जीते कि एक इतिहास में दर्ज हो जाए कि एक मिडिल क्लास, एक निम्न स्तरीय परिवार का बेटा एक मंत्री को, एक विधायक को जो कई एक बार धनबल से मजबूत है, उसको ऐसे हराया, ऐसे जवाब दिया, और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक रोड मैप हम लोग आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए रोड मैप तय कर देंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी इतिहास गढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि तमाम चतरा के जितने भी मूलवासी आदिवासी भाई हैं, आपकी अस्मिता की लड़ाई है, झारखंडियत और बिहारियों के बीच की लड़ाई है। क्या आप ये पुनः चाहेंगे कि बिहार के पार्टी का विधायक बन जाए झारखंड में और वो चतरा से बने? तो आपकी और हमारी लड़ाई है। मैं जिस भी दल में जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो गठबंधन आरजेडी के व्यक्ति देखें या फिर बीजेपी के व्यक्ति देखें, आपके भी अस्मिता की लड़ाई है। क्या आप लोग वैसे व्यक्तियों को वोट करेंगे जो बाहर से लैंड करके यहाँ पे चुनाव लड़ने आते हैं? आपके घर का बेटा कोई चुनाव लड़ रहा है, आपके अस्मिता की लड़ाई है। तो इस बार हम लोग अशोक दा के लिए वोट करें और अशोक दा को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, और हम लोग टाइगर के हाथ को मजबूत करके उनको सीएम बनाने के लिए एक सीट चतरा से दें। मैं निवेदन पुनः करूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये संदेश जा सके कि कैसे एक विधायक, एक मंत्री मिलके हमारे झारखंड को, हमारे चतरा को लूटने का काम आज तक किए हैं। ये वीडियो उन तमाम व्यक्तियों के लिए संदेश है। धन्यवाद, जोहार।